आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। कल हमने वो हमारा सत्संग कार्यक्रम फ्राइडे को पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा सा उसका वो जो बाकी था उसको अभी पढ़ रहे हैं। भजन के बारे में उन्होंने लिखा है, भजन का एक महागोपनीय रहस्य है जिसे लोग कम जानते हैं और जानने वालों में से भी बहुत कम उस पर अमल करते हैं, इसलिए उन्हें देर लगती है। अध्यात्म के प्रत्येक कर्म में गुरु का स्थान मुख्य है। अध्यात्म का चाहे बाहरी कर्म हो चाहे अंतरीय साधना हो, ऐसा ख्याल बांध लेना चाहिए कि गुरु सम्मुख बैठे हैं। जो लोग विश्वास पूर्वक ऐसा करते हैं वह वर्षों का मार्ग महीनों में तय कर डालते हैं, इसलिए कि ऐसे करने वाले गुरु का आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलता है। जिन दिनों मन बहुत ही चंचल हो रहा हो, किसी उपाय और किसी क्रिया से अधिकार में न आ रहा हो, तो उस समय का सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन यह है कि ईश्वर को की ओर से मुख मोड़ के ईश्वर की ओर से मुख मोड़ के जिस क्रिया को कर रहे हैं उसे छोड़ के गुरु की ओर दृष्टि घुमा दें। ऐसा ध्यान करें कि गुरु की स्थूल मूर्ति उनके सम्मुख है और उसे देख रहे हैं। ऐसा करने कि कुछ देर बाद ही वह देखेगा कि मन की वृत्तियां सिमट कर अंदर की ओर जा रही है। चिता चित्त में उदासीनता बढ़ रही है और हल्का हल्का खिंचाव मन में और शरीर के सारे अंगों में पैदा हो रहा है। इस क्रिया को उस समय तक करें जब तक मन पूर्ण रूपेण शांत होके अपनी उथल पुथल बंद कर दे। यह एक उपाय मन को वशीभूत करने का है। आगे फिर वही साधना आरंभ कर दें जिसे गुरु ने बतलाया है। इस क्रिया में गुरु की शक्ति मिलती है जो साधक के मन को जकड़ देती है। भजन करने वाले को भजन के आरंभ में सबसे प्रथम मन ही मन गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने भजन की क्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि समय हो तो गुरु वंदना जो आगे दी जाती है, गुरु की स्थूल मूर्ति को लक्ष्य करके और तन्मय होकर के पढ़ना चाहिए। उसके बाद ईश्वर स्तुति पढ़ के ध्यान में जाना चाहिए। सत्संगों के समय जहाँ सामूहिक रूप से उपासना की जाती है, इस नियम को अवश्य रखना चाहिए। प्रथम गुरु वंदना, फिर ईश विनय, उसके पश्चात ध्यान। ध्यान के पश्चात अंतिम पद व वेद मंत्र की प्रार्थना करके समाप्त करना चाहिए। इस सारी क्रिया को सब मिलकर सामूहिक रूप से करें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें प्रत्यक्ष इसका लाभ मिला है और जो करेंगे उन्हें भी अवश्य लाभ मिलेगा। उसके पश्चात किसी पुस्तक का 15 मिनट स्वाध्याय भी होना चाहिए। लोगों में प्रेम उभरे और बुद्धि पर से अविद्या का आवरण हटे। अवकाश के साथ यह समय घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब इसके लाभ के बारे में बताया गया है जो जो कल पढ़ेंगे। आइए हम सब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे और इसको करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस विश्वास के साथ बैठें कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त करते हैं।
इस समय जैसा बतलाया जाए सिर्फ वैसा ही करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होंगी। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें। नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहे। नए भाई बहन, नए साधक इस ध्यान की क्रिया को समझ लें कि हम सब बैठ गए। ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं।